रामपुर गांव डर के साये में डूबा हुआ था। एक बदले की आत्मा, एक चुड़ैल की फुसफुसाहट गांव वालों के दिनों को डराती थी और रातों की नींद चुरा लेती थी। कहा जाता था कि एक औरत जिसके साथ गलत हुआ और जिसका कत्ल कर दिया गया, वो बदला लेने के लिए मौत से वापस आ गई है। उनका मानना था कि उसका गुस्सा सूरज ढलने के बाद उसके रास्ते में आने वाले हर मर्द पर पड़ता है। डरे हुए गांव वाले चुड़ैल को खुश करने के तरीके ढूंढ रहे थे। चौराहे पर प्रसाद चढ़ाया जाता और पीली चांदनी में प्रार्थनाएं की जाती, लेकिन डर बना रहा रामपुर पर एक साया बनके। गांव वालों में एक गरीब किसान कमलजीत और उसका परिवार रहता था। कमलजीत एक दयालु और मेहनती आदमी चुड़ैल की कहानियों पर हंसता था। वो मेहनत में विश्वास करता था, अंधविश्वास वाली कहानियों में नहीं। हालांकि उसकी पत्नी एक सच्ची आस्तिक थी। वो उसे रात में बाहर जाने से मना करती थी। उसका दिल डर से भरा हुआ था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, खेतों में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। कमलजीत को एक खबर मिली। उसका पड़ोसी एक कमजोर बूढ़ा आदमी बहुत बीमार था। कमलजीत अपनी पत्नी की विनती और अपने दिल में घुस रहे डर के बावजूद बीमार आदमी से मिलने का फैसला किया। ये मेरा कर्तव्य है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज उसके कांपते हुए दिल के बावजूद दृढ़ थी। कमलजीत के पड़ोसी के घर का रास्ता पेड़ों के घने झुरमुट से होकर जाता था। गांव वाले इस झुरमुट के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते थे। उन्होंने कहा कि यहीं पर चुड़ैल को देखा गया था। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में चमक रही थी। उसकी पायल चेतावनी दे रही थी। कमलजीत, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसने उस ताबीज को पकड़ लिया जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। गांव के पुजारी द्वारा आशीर्वादित एक छोटा सा चांदी का लॉकेट। अचानक उसने खून जमा देने वाली चीख सुनी। इसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। वो अपने रास्ते में ही रुक गया। उसका खून जम गया। चीख दर्द और डर से भरी हुई झुरमुट के बीच से आती हुई लग रही थी। कमलजीत जानता था कि उसे वापस मुड़ना चाहिए। उसे उन चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन कुछ, शायद उसकी सहज हिम्मत या कर्तव्य की भावना उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वो झाड़ियों से आगे बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे को देख रही थी। हवा भारी हो गई। एक अजीब सी मीठी गंध से भर गई जिससे उसका दम घुटने लगा। और फिर उसने उसे देखा। एक खुले मैदान में पीली चांदनी में नहाई हुई गंगा ताई खड़ी थी। एक बुजुर्ग महिला जो प्राचीन नुस्खों के अपने ज्ञान और आत्माओं की दुनिया से अपने संबंध के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्मजोशी और ज्ञान से भरी होती थीं, डर से चौड़ी थीं। वो कमलजीत के पीछे किसी चीज को घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कमलजीत, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कर्कश थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अभी वापस लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमलजीत मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गंगा ताई की क्षमताओं के बारे में, उनकी दुनिया में भटकने वाली आत्माओं से बात करने की उनकी क्षमता के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। उसने हमेशा उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब उसके चेहरे पर उकेरा हुआ डर देखकर वो डर का एहसास करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हुआ गंगा ताई? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। आपने क्या देखा? गंगा ताई ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और उदासी के एक अजीब मिश्रण से भर गई। ये चुड़ैल है, उसने फुसफुसाया। वो यहां है और वो गुस्से में है। चौथा भाग दहशत की रात। एक ठंडी हवा झुरमुट से बहती हुई, पत्तों को हिलाती हुई और कमलजीत की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती हुई। वो अपनी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा होते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि डर की भावना उस पर छा गई थी। वो जानता था कि वो खतरे में था, कि वो किसी अंधेरे और खतरनाक चीज में फंस गया था। तुमने उसका विरोध किया है, गंगा ताई फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम उसके इलाके से गुजरे हो और अब वो एक जान मांगती है। कमलजीत का हाथ सहज रूप से अपने गले में लटके ताबीज पर चला गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो ही एकमात्र चीज थी जो उसके और बदले की भावना वाली आत्मा के बीच खड़ी थी। अचानक पूरा मैदान एक अप्राकृतिक रोशनी में नहा गया। कमलजीत ने परछाई से एक आकृति को निकलते देखा। उसका रूप हवा में धुएं की तरह बदलता और घूमता हुआ। ये चुड़ैल थी।
उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह कमलजीत पर टिकी हुई थीं और उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। 5वां भाग, शांति की कीमत।